शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगमयं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अर्थात मैं भगवान विष्णु को प्रणाम करती हूँ, जो ब्रह्मांड के संरक्षक हैं, जो शांत, धीर और गंभीर हैं, जो महान शीशनाग की सैया पर विश्राम करते हैं, जिनकी नाभि से रचनात्मक शक्ति का कमल झड़ता है, जो सर्वोच्च है। पूरे ब्रह्मांड का समर्थन करने वाले उन भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करती हूँ, जो आकाश के समान सर्वव्यापी हैं, जो मेघ के समान श्याम हैं एवं जिनका रंग रूप सुंदर है। लक्ष्मीपति कमल नयन, जिन्हें योगी ध्यान के माध्यम से देखने में सक्षम है, उन भगवान श्री विष्णु को नमस्कार है, जो सांसारिक अस्तित्व के भय को दूर करते हैं और जो सभी संसार के स्वामी हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे मार्गशीर्ष माह के महात्म्य की 13वें अध्याय का पाठ। आइए भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए पाठ को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय। भगवान आगे बतलाते हैं कि यदि कोई भी भक्त रात्रि में जागरण करता है तब उससे मिलने वाले पुण्य फल को बतलाता हूँ। इसे जानने मात्र से ही कलयुग में भक्ति करना बहुत ही सरल हो जाता है। एकादशी के दिन जागरण करने के 26 प्रकार हैं। गायन एवं वादन, नृत्य, पुराण तथा वेद पढ़ना, धूप दीप जलाना, नैवेद्य, पुष्प, गंध और उपटन चढ़ाना, फलों का समर्पण करना, श्रद्धा, दान, इंद्रियों पर धैर्य एवं संयम रखना, सत्य, निद्रा का अभाव, उल्लास, मेरी पूजा, अद्भुत प्रदर्शन, उत्साह, पाप कर्मों का परित्याग करना, आलस्य तथा परिक्रमा, साष्टांग प्रणाम करना, अत्यंत प्रसन्न मन से निराजन का अनुष्ठान करना। और हे परम भाग्यशाली भक्त को प्रत्येक 3 घंटे के पश्चात आरती करनी चाहिए। ऐसा करने से यम के द्वार के दर्शन नहीं करने पड़ते। यदि भक्तगण इन 26 प्रकार से मेरे जागरण करता है तब इस धरा पर उसे वापस से जन्म नहीं लेना पड़ता। जो मनुष्य इस प्रकार धन के व्यय में अतिमित व्ययता न करते हुए भक्तिपूर्वक इस जागरण का अनुष्ठान करता है, अर्थात कि वह मुझ में ही लीन हो जाता है। जो भक्त मेरे एकादशी के दिन शयन करते हैं उन्हें कलियुग में सर्पदंश होता है। वे जागरण नहीं करते क्योंकि माया के पास में बंधे हुए हैं। जो लोग कलियुग में जागरण के बिना ही एकादशी का व्रत करते हैं वे नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जीवन तो क्षण भंगुर है। जो पापी मेरा जागरण नहीं करते उन्होंने मेरी छाती पर पैर रख दिया तथा दोनों मेरी आंखें छीन ली हैं, ऐसा जान पड़ता है। यदि जागरण या व्याख्याता कोई करने वाला वहाँ न हो तब भक्त को संगीत एवं नृत्य का कार्य खुद ही आयोजन इसका रखना चाहिए। और यदि कोई व्याख्याता हो तब उसे आरंभ में पुराण का पाठ पढ़ना चाहिए। मेरे जागरण को यदि कर लिया जाए तो भक्त 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 वाजपेयी यज्ञ का करोड़ों गुना फल पाता है। मेरे जागरण से भक्त अपने पिता, माता, पत्नी के परिवारों में पीढ़ियों पीढ़ियों का उद्धार करता है। जागरण के आरंभ वाले व्रत में यदि कोई बाधा उत्पन्न होती है
तो मैं उस स्थान को श्राप दे दूंगी और उसे छोड़कर चली जाऊंगी। यदि भक्त मुझसे संबंधित दिन पर जागरण करते हैं जो किसी अन्य तिथि के संयोग से रहित है, तो मैं उनके बीच प्रसन्नतापूर्वक नृत्य करता हूँ। भक्त जितने दिन मेरे समक्ष जागरण करते हैं वह उतने ही 10,000 युगों तक मेरे धाम में मेरे समीप रहते हैं। यदि भक्त ने एकादशी के दिन जागरण ना किया हो, तब गया में पिंड दान करने से भी या तीर्थ स्थल के दर्शन करने से भी या फिर वह अनेक प्रकार के यज्ञ का अनुष्ठान भी क्यों न कर ले, फिर भी पितरों को मोक्ष नहीं मिलता है। जागरण करते समय भक्तों को फूलों के द्वारा मेरी पूजा करनी चाहिए। उसके चढ़ाए हुए प्रत्येक फूल से एक अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे पुत्र, यदि कोई मनुष्य मेरे जागरण के समय रात्रि में दीप दान कर देता है, तब उसे प्रति क्षण 10,000 गायों को दान करने का फल पाता है। जागरण के समय नैवेद्य के रूप में आहुति देने से योग्य भोजन अर्पित जो करता है, तब उसे धान के पर्वत के दान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। हे चतुर्मुख ब्रह्मा जी, यदि कोई मनुष्य जागरण के समय भली भांति पकाया हुआ सुसज्जित व्यंजन तथा विभिन्न प्रकार के फल मुझे अर्पित करता है, तब उसे 100 गायों के दान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। मनुष्य यदि जागरण के समय पे कपूर के साथ पान का बीरा दान कर देता है, तब वह 7 महाद्वीपों वाले पृथ्वी का अधिपति बन जाता है। हे देवराज, जो मनुष्य मेरे जागरण के समय पुष्पों का मंडप बनाता है, वह पुष्पक विमान पर सवार होकर के मेरे लोक में सदा विचरता रहता है। यदि मनुष्य जागरण के समय कपूर और सुगंधित गोंद के साथ ही धूप अर्पण करता है, तब वह 1,00,000 जन्मों से उत्पन्न पापों को भस्म कर देता है। जागरण के समय भक्त के द्वारा मुझे दही, दूध, घी और जल से अभिषेक कराने वाले मनुष्य को यहाँ जब तक उसका जीवन है तब तक सभी प्रकार के सुख का उपभोग वह करता है, अंत में परम धाम को प्राप्त होता है। यदि मनुष्य दिव्य वस्त्र, विभिन्न प्रकार के फल मुझे अर्पण कर देता है, तब वह वस्त्र में धागों की जितनी संख्या है उसके अनुसार दीर्घ काल तक वह स्वर्ग में रहता है। भक्तों के द्वारा यदि मुझे स्वर्ण और रत्नों के आभूषण प्राप्त हो जाते हैं, तब वह भक्त 7 कल्प तक मेरी गोद में रहता है और मेरा ही प्रिय होता है। यदि भक्त मुझे जागरण के दौरान गाय के दूध से बना घी का दीप दान करता है, तब उसे प्रति क्षण 10,000 गायों के दान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। भक्त मेरे जागरण के समय कपूर के सहित दीपक जलाकर निरांजन का संस्कार करता है, तब उसे गोमय गाय दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। दीप दान करके मनुष्य यदि नृत्य और गीत का आयोजन करता है, विविध प्रकार से मेरी पूजा करता है, वैसे भक्तों को 100 व्रत, 100 यज्ञों और सैकड़ों दानों के समान पुण्य प्राप्त हो जाता है। यदि मनुष्य स्वयं गीत की रचना करता है, बिना लज्जा के उसे गाता और नाचता है, तब क्षण मात्र में ही 10 करोड़ यज्ञों का फल वह पा जाता है। इस दौरान यदि कोई गीत या नृत्य का निषेध करता है, उसे नरक की प्राप्ति होती है और 60,000 युगों तक वह पकाया जाता है, उसे विभिन्न प्रकार से पीड़ा प्राप्त होती है। जागरण में नाचने वाले पुरुषों के पास जो भी लोग जाते हैं, यमराज उन्हें इस चक्रव्यूह से ही मुक्त कर देते हैं, और जो उस दौरान उपहास करता है वह नरक हो जाता है। वहाँ 14 इंद्रों का वह वास करता है। यदि व्यक्ति मेरे जागरण के दौरान भक्ति पूर्वक किसी भी धार्मिक पुस्तक को पढ़ता है, वह उतने ही युगों तक मेरे सानिध्य में रहेगा जितने उसने श्लोक पढ़े हैं। विद्वानों ने परिक्रमा का जो फल बतलाया वह 4 करोड़ यज्ञों से भी मनुष्य को प्राप्त नहीं होता है।
इसलिए जागरण के समय मेरे समक्ष दीप दान करने वाले को 10 करोड़ हवाई रथ प्राप्त हो जाते हैं और अनंत कल्पों तक वह मेरे साथ स्वर्ग में रहता है। जो मनुष्य मेरे जागरण के समय मेरे बाल्य अवस्था की कथाओं को पढ़ता है अथवा इसका गुणगान करता है, वह हजारों हजारों युगों तक श्वेत द्वीप में निवास करता है। जागरण का यह कार्य शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में ही भक्तों को करना चाहिए। रात्रि में जागरण के दौरान वेदों का अध्ययन करना चाहिए, अनंत पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य जागरण के समय एक गाय का दान मात्र कर देता है, उसे 7 महाद्वीपों के दान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। मेरे पुत्र, पृथ्वी पर सबसे बड़ा पुण्य कर्म द्वादशी के दिन जागरण करना है। यह तीनों लोकों में सुप्रसिद्ध है। यदि मनुष्य मानसिक, मौखिक और शारीरिक रूप से जागरण करता है तो इस संसार में वह वापस कभी नहीं आता है। यदि जागरण करने के लिए वह किसी अन्य को प्रेरित करता है और स्वयं भी रात्रि में जागरण करता है, तब वह सम्राट बनता है। जो मैंने कहा वह बिल्कुल सत्य है। जो लोग रात्रि में जागरण करते थे, उन्हें कुछ अपनी क्षमता के अनुसार दान देकर सम्मानित करते थे। उन्हें दुर्लभ राज्य की प्राप्ति होती थी। ब्राह्मण गायक, वाद्य बजाने वाले तथा नृत्य करने वाले नर्तकों सहित मेरे सनातन धाम को ही जाते हैं। पापी से पापी मनुष्य को भी जागरण के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जागरण करते हुए जाति का भेदभाव नहीं रहता है। कलयुग में ध्यान पवित्र करने वाला नहीं है। कलयुग में गंगा जल भी पवित्र करने वाला नहीं है। परंतु यदि कोई मेरे नाम का जप भी कर ले तब वह पवित्र हो जाता है। जब द्वादशी आती है तब जन साधारण लोग जागरण करते हैं। वही कलयुग में निःसंदेह धन्य है। मनुष्य यदि द्वादशी के व्रत का विरोध करता है तब वह अपने परिवार की पिछली तथा भावी पीढ़ी को नरक में डाल देता है। यदि अनेक पुत्र उत्पन्न हो तो फिर क्या लाभ। एक सद्गुण पुत्र उत्पन्न होना हर प्रकार से शुभ होता है, क्योंकि यही अपने पितरों का भी उद्धार करता है और अपने कुल का भी उद्धार करता है। यदि कोई मनुष्य मेरे द्वारा वर्णित जागरण के महात्म्य को भक्तिपूर्वक पढ़ता है, तब द्वादशी के दिन उत्पन्न उसका पुत्र उसके कुल की 100 पीढ़ियों का उद्धार करता है। हे पुत्र, यदि जागरण का अनुष्ठान किया जाए तो निषिद्ध स्त्रियों के पास जाने का पाप या निषिद्ध भोजन करने का पाप नष्ट हो जाता है। द्वादशी के दिन जागरण करने से जाने अनजाने में किया गया पाप, जानबूझकर किया गया पाप, पूर्व जन्म में किया गया पाप सभी नष्ट हो जाते हैं एवं हर कार्य की सिद्धि होती है। केवल द्वादशी के दिन जागरण करने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है और उसे महानता की प्राप्ति होती है। हजारों अश्वमेध यज्ञों से और करोड़ों तीर्थ स्थल में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही द्वादशी के दिन जागरण से मनुष्य को सुलभ तरीके से प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति द्वादशी के दिन इस महात्म्य का श्रवण करता है अथवा पठन करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर के शुद्ध हो जाता है। सदैव ही दुष्ट ग्रह उसके प्रति सौम्य बने रहते हैं। उसे अपनी संतान का वियोग कभी नहीं होता। जो मनुष्य सदैव मेरी महिमा में रुचि रखते हैं, उसके साथ कभी किसी भी प्रकार की अनिष्टता नहीं होती। युद्ध में तथा राज परिवार में वह सदैव ही विजयी होता है। हर प्रकार से उसे सफलता की प्राप्ति होती है। उनका मन सदैव ही पुण्य की ओर उन्मुख होता है एवं भक्ति अशुद्धियों से रहित रहती है। द्वादशी की भक्ति के फलस्वरूप मनुष्य को पाप स्पर्श भी नहीं कर सकता। जो व्यक्ति जागरण करता है वह कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाता एवं जो एकादशी नहीं करता उसे परलोक में कभी अच्छी स्थिति प्राप्त नहीं होती। इसलिए कलयुग में हर संभव प्रयास करके उसे उस दिन का पालन तो अवश्य ही करना चाहिए। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना
मार्ग मार्स महात्म्य को। कल के वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।